चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला पर विपक्ष के प्रति दुर्भावना का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने पिछले महीने रश्मि शुक्ला पर गैर कानूनी फोन टैपिंग के आरोप भी लगाए थे। इधर दोनों गठबंधन में बागियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। आज दोनों प्रमुख गठबंधनों का ध्यान अपने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने पर है। तो महाराष्ट्र में किस तरह से सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही है, इसका पूरा अपडेट लेते हैं विवेक गुप्ता से। तो विवेक, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है, फिलहाल क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? दीपाली, देखिए, नामांकन वापस लेने का जो समय है वो समय सीमा खत्म हो चुकी है। दोपहर आज 3 बजे तक ही जिसको नॉमिनेशन वापस लेने थे वो नॉमिनेशन वापस ले सकता था, जिसको नहीं लेने थे वो अड़े रहे। देखिए, गोपाल शेट्टी जो बोरीवली वेस्ट के में बड़े नेता हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्हें टिकट न मिलने के बाद गोपाल शेट्टी काफी ज्यादा बागी हुए थे। उन्होंने ऐलान किया कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को पता था कि अगर गोपाल शेट्टी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उनके वोट बैंक को बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए यही वजह है कि गोपाल शेट्टी को कई दिनों तक मनाने की कोशिश की गई। आज खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े और तमाम बीजेपी नेता आज सुबह गोपाल शेट्टी के घर पे गए, उन्हें मनाने की कोशिश की और मनाने के बाद नॉमिनेशन सेंटर पे गए, जहां पर गोपाल शेट्टी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। तो इसमें बीजेपी को आप बोल सकते कि एक बूस्ट मिला, क्योंकि गोपाल शेट्टी एक गतावर नेता है बोरीवली वेस्ट के। तो अब वहां पे बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, जो उम्मीदवार है संजय उपाध्याय और बाकी के नेता, कि वहां पे बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन माहिम की जो जगह है वो वहां पर उतना जो महायुति पूरी कोशिश कर रही थी कि राज ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे थे कि सदा सरवणकर जो सिंधे कैंप के नेता हैं वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। 3 बजे तक गहमा गहमी और सवाल खड़े होते रहे, क्या सदा सरवणकर जो सिंधे कैंप के नेता है वो अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन वो अपने बात पे अड़े रहे और सदा सरवणकर ने साफ कह दिया कि वो अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे। माहिम की सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर एमएनए चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरह से कहें उनका पॉलिटिकल करियर का लॉन्चिंग है। बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सिंधे कैंप की तरफ से जो सदा सरवणकर है वो उनका साफ तौर पर कहने को चुनाव लड़ेंगे और अमित ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से दीपाली, महाराष्ट्र में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कई लोगों ने नॉमिनेशन वापस लिए और कई लोगों ने नॉमिनेशन वापस नहीं लिए। आखिरी समय तक सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी बागी नेताओं को मनाने में लगी रही। 90% जो है वो बागी नेता मान भी गए और पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब जो है वो नॉमिनेशन विड्रॉल का जो समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि कौन सा नेता, कौन सा उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से कहां लड़ेगा, इसका अब सब कुछ पिक्चर सामने आ चुकी है। कल से यानी कि 5 नवंबर से जी विवेक, तो फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।